अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा सी प्रोग्राम जो डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम का है उसका भी ओवरव्यू लेंगे। तो एक ग्राफ हमने लिया है यहाँ पर जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 5। इसी तरह से नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर 7 है और ये एक वेटेड ग्राफ है और साथ ही साथ एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड आप देख सकते हो कि एरोज यानी कि डायरेक्शन है एजेस का और कॉस्ट भी या वेट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से 1 तक का जो कॉस्ट है वो 3 है, इसी तरह से 1 to 2 जो है वो 1 है, सो ये हम दिखाते हैं यूजुअली एडिशेंसी मैट्रिक्स से, जहाँ पर हम एडिशेंसी दिखाते हैं बिटवीन द वर्टिसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एडिशेंसी मैट्रिक्स में जीरोस हैं और नॉन जीरो वैल्यूज है। जीरोस वहाँ पर है जहाँ पर दो वर्टिसेस के बीच में एडिशेंसी नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 0 से 2, 0 to 2, 0 to 2, तो कोई भी एडिशेंसी नहीं है 0 to 2 क्योंकि यहाँ पर 0 है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2 से लेकर 1 तक या 2 से 3 तक, 2 से 4 तक, क्योंकि यहाँ पर सारे जीरोस हैं, वो आप देख सकते हो ग्राफ में भी। अच्छा, तो जो नॉन जीरो वैल्यूज है वो है कॉस्ट या जो वेट्स दिए गए हैं, जैसे ये आप देख सकते हो 7, दिस इज बिटवीन 0 and 3, सो 0th रो एंड 3 अगर आप लोगे वहां पर 7 है। अच्छा, अब इन केस ऑफ डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम एक और मैट्रिक्स हमें चाहिए होती है जो कि इसी से डिराइव होती है, इसीलिए मैंने एरो के जरिए दिखाया है यहाँ पर कि वहां पर आप क्या करते हो, जो नॉन जीरोस हैं, नॉन जीरोस को आप रिप्रेजेंट करते हो एज सच एज दे आर, और जो जीरोस हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हो एक बड़े वैल्यू से, जो कि हम प्रोग्राम में भी दिखाते हैं एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स एक बड़ा सा वैल्यू जो कंपैरिजन में, मतलब कंपैरिजन में बाकी जो कंपेरेबल वैल्यूज हैं उनसे बड़े हों। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 3 है, 7 है, 8 है, 1 है, 4 है, ये छोटे छोटे वैल्यूज है, तो इन देयर कॉन्टेक्स्ट 999 इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। इसी तरह से अगर आपके कॉस्ट बड़े होते, लार्जर वैल्यूज होते, तो हो सकता है हम ये जो इन्फिनिटी वैल्यूज है ये और हम कुछ और ज़्यादा बड़े वैल्यूज लेते वहाँ पर। सो इन आवर केस और इन केस ऑफ सी प्रोग्राम जो हम बाद में देखेंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल रखोगे इन्फिनिटी, उसका वैल्यू आप 99, सो ये 999 वहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, यू विल बी यूजिंग दैट वेरिएबल अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम, क्योंकि उसका वैल्यू होगा 99। सो जहाँ पर भी प्रोग्राम में वो आएगा वो वेरिएबल, चाहे उसका आई एन एफ या कुछ भी आप उस वेरिएबल का नाम रखोगे या इन्फिनिटी रखोगे नाम, तो दैट वुड मीन 999। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो नॉन जीरो वैल्यूज है वो ऐसे ही रखे हैं और जो जीरो वैल्यूज उनको रिप्लेस किया है एक बड़े वैल्यू या इन्फिनिटी वैल्यू से। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज जो करना है वो ये है कि एक विजिटेड रखनी है, एक एरे, रादर वन डायमेंशनल एरे, उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, हमने यहाँ पर रखा है विजिटेड। तो विजिटेड मीन्स जो इनिशियली ऑल एलिमेंट्स इन दिस एरे वुड बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने यहाँ पर किया भी है कि 0 से लेकर जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वहां तक आपने क्या किया है, जो विजिटेड ith है वो 0 रखा है, यानी कि विजिटेड जो एरे है उसका 0th एलिमेंट भी 0 है, 1th एलिमेंट भी 0 है, 2th एलिमेंट भी 0 है एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर 5 वर्टिसेस है, पांचों के लिए आपने विजिटेड रखा है 0, 0 मीन्स फॉल्स। यानी कि टू स्टार्ट, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम एज्यूम करेंगे या हम ये दिखाएंगे कि हमने कोई भी जो वर्टेक्स है वो अभी विजिट या ट्रेवर्स नहीं की है, फॉल्स का वही मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज करते हो कि आप एक डिस्टेंस वेक्टर या एरे लेते हो, जैसे आपने यहाँ पर विजिटेड, देखिए जब आप एक ये स्क्वायर ब्रैकेट देखते हो उसका मतलब होता है वन डायमेंशनल एरे। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 साइजेस, तो वो हमेशा मीन करता है 2 डायमेंशनल एरे। सो जब आप ये देखते हो
वन स्क्वायर ब्रैकेट सेट जो है, तो वहां पर आपका मतलब होता है ये एक वन डायमेंशनल एरे है। सिमिलरली डिस्टेंस वुड बी अ वन डायमेंशनल एरे। वो भी आप क्या करते हो, उसमें आप रखते हो, जैसे ये हमने डिस्टेंस का जीरोवथ, या ये जो डिस्टेंस एरे है उसका जीरोवथ एलिमेंट हमने रखा है जीरो, वो यहाँ पर हमने दिखाया भी है, फॉर एग्जाम्पल जीरो रखा है। और जो बाकी डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो आई है 1 से 4 तक जा रहा है। नंबर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पर आप ख्याल रखो कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है यहाँ पर वो है, यहाँ पर मैं लिख के रखूंगा n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो है 5। सो लेस देन 5 का मतलब यहाँ पर होगा 4, क्योंकि वर्टिसेस का नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो 0 1 2 3 4, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर लेस देन n या लेस देन 5। 1 से स्टार्ट, 1 से क्यों स्टार्ट किया है, 0 से क्यों नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का जीरोथ एलिमेंट आपने पहले ही 0 रखा है, इसीलिए आपने अब y 1 से स्टार्ट किया है i 1 to 4, यानी कि ये लूप चलेगा, जो i के वैल्यूज होंगे वो होंगे 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि पहले वर्टेक्स के लिए हमने डिस्टेंस पहले 0 रखा है। डिस्टेंस ऑफ जीरोथ वर्टेक्स इज 0, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। और बाकी या चलो पहले वही देखते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ में आप देखते हो, फॉर एग्जांपल 0 से अगर मैं चाहूँगा कि मुझे देखना है कि सारी ये जो वर्टिसेस हैं उन पे मुझे जाना है, तो व्हाट वुड बी द मिनिमम कॉस्ट। डाइकिस्ट्रास एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी का मतलब होता है हम चाहते हैं कि ग्रीडी लालच करना, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल दो वर्टिसेस के बीच में फॉर एग्जांपल दो पाथ्स है, यानी कि उस वर्टेक्स पे आप जा सकते हो दो पाथ से, फिर आप देखते हो कि मिनिमम फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कहाँ से मुझे आएगा, मिनिमम कॉस्ट कहाँ से आएगा, वही वाला पाथ आप चूज करोगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मुझे अगर जाना है 2 पे, यहाँ पर मुझे जाना है 2 पे, तो आप जा सकते हो 0 से 1 और 1 से 2। ठीक है, 0 से 1 और 1 to 2, कॉस्ट क्या आएगा 3 प्लस 1 हो गया 4। सो यहाँ से 0 से लेकर 1 के थ्रू 2 तक जाने के लिए आपको जो कॉस्ट देना पड़ता है वो है 4 इस साइड से। अब दूसरा साइड देख लीजिए, आप यहाँ से आप जाओगे तो पहले आप जाओगे 0 to 3 और 3 to 2। ठीक है, ये आप मान सकते हो जैसे ये सिटीज है, सिटी 0 से अगर आपको सिटी 2 तक जाना है, डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो आप जा रहे हो सिटी 1 के थ्रू, तो वहां तक 3 और यहाँ तक 1, दिस कुड बी 1 और 1000 रुपीज और एनीथिंग, राइट। तो 4 है इसका कॉस्ट। अब यहाँ से जाओ आप 0 से 3 हो गया 7 और फिर 3 से 2 हो गया 2, 7 प्लस 2 इज 9। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 0 to 4 जाओगे वो है 8, फिर 4 to 3 वो है 3, हो गया 8 और 3 हो गया 11, फिर 3 to 2 आप जाओ हो गया 2, तो हो गया ये 13। सो यहाँ से अगर आप जाओगे यहाँ यहाँ और यहाँ से हो गया 13, यहाँ और यहाँ से 4, यहाँ और यहाँ से ये हो गया 9। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं जाऊंगा सपोज मिनिमम कॉस्ट जहाँ से मुझे आ रहा है, तो ये आप, तो इसी तरह से हम यहाँ पर करते हैं कि अगर 0 to 1 आप जाओगे तो आप किस पाथ से जाओगे, वो वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से है 3 है, वरना आप सपोज किसी और भी पाथ से अगर पॉसिबल है जा सकते हो। इसी तरह से 0 to 2 अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया वहां से, लेकिन अगर मल्टीपल पाथ से फिर आपको देखना है कि आइडियल वन कौन सा। इसी तरह से 0 से लेकर 3 तक या 2 तक या 4 तक सारी वर्टिसेस का आपको देखना है। ठीक है, अब in case of this Dijkstra's algorithm, start with a source vertex, जिसको आप beginning बोल सकते, मतलब कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है या स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो यहाँ इस एग्जांपल में हम बोल रहे हैं कि सपोज हम बोलेंगे कि A0 से हम स्टार्ट करें, 0th वर्टेक्स से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या है। देखो जिस जगह पर आप हो वहां से पहले मतलब मुझे पहुंचने में कॉस्ट क्या लगेगा 0, क्योंकि मैं उतरी हूँ, क्योंकि मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट वहां पर क्या है या डिस्टेंस वहां पर क्या है। सपोज अगर आप यहाँ पहुंचे 1 पे, आप
0 से लेकर 1 तक कहीं से पहुंच गए हो, चाहे यहाँ से या यहाँ से, फिर आप देखोगे कि कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ इन दिस केस 0 to 1 अगर आप पहुंच गए, आपका कॉस्ट 3 आएगा, लेकिन वही कॉस्ट आएगा 0 यहाँ पर, क्योंकि मैं उतरी हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वर्टेक्स है। इसीलिए मैं डिस्टेंस ऑफ 0 क्या रख रहा हूँ, 0। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिस्टेंसेस है बाकी वर्टिसेस के साथ, वो मैं रख रहा हूँ वहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट। यहाँ पर देखो, अगर ये लूप चल रहा है 1 से लेकर n तक, सो i का वैल्यू वेरी हो रहा है, 1 2 3 4, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट जो है, कॉलम वाला पार्ट, वो चेंज हो रहा है। हमेशा आपको ख्याल रखना है कि जो दूसरा ब्रैकेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, और जो पहला वो रो को। यहाँ पर आप रो कांस्टेंट रख रहे हो, रो का इंडेक्स विच इज 0। सो ये अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट ये 0 को भी छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। 1 2 3 4 इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लूप की। तो क्योंकि लूप चल रहा है 1 से लेकर 4 तक, सो 1 से लेकर 4 तक आप जो कॉस्ट है आपके, सपोज ये वाली कॉस्ट, ऊपर जो कॉस्ट मैट्रिक्स ये है, वही क्या कर रहे हो यहाँ पर इंसर्ट, यानी कि 3 ले रहे हो, 999 ले रहे हो, 7 ले रहे हो और 8 ये वाला ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाला जो है 0 पे, वो आपने नहीं लिया एज 999, क्योंकि आपने बोला डिस्टेंस 0 इज 0, वो आपने 0 रखा है, राइट। क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 0 हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, 0 हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि विजिटेड वर्टिसेस, जो हमने वर्टिसेस विजिट की वो उनका हम ट्रैक रखेंगे। तो काइंड ऑफ 0 मैंने ऐसे रखा स्टार्ट में ही, क्योंकि हम रिज्यूम करें कि यही स्टार्टिंग वर्टेक्स है। अब लेकिन आपको ख्याल रखना है, कि आपका जो ये है, बाकी ये जो टेबल बनेगा उसमें आपको ध्यान रखना है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं आज आपको दिखाऊंगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको देखना है नेक्स्ट, अगर आप सपोज 0 पे हो, स्टार्टिंग वर्टेक्स पे हो, वो आपने बोला कि ये विजिट हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये जो विजिटेड है ये आपने 0 रखा, जो वर्टिसेस आप ट्रैवर्स करते जाओगे, सिलेक्ट करते जाओगे, उनके लिए आप विजिटेड रखोगे फिर 1, यानी कि ट्रू। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर 0th वर्टेक्स would be true as far as visited is concerned, या मैं ऐसे बोलूंगा कि visited 0 equal to 1, ऐसे होगा, क्योंकि वो विजिट हो चुकी है, उस पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखो, अब आप यहाँ से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट करके आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, एंड सो ऑन, आगे भी इसी तरह से जा सकते हो। तो उसके लिए एक ग्रीडी अप्रोच आप फिर से फॉलो करोगे, क्या आप बोलोगे कि जो मेरे पास वैल्यूज हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, आपका आंसर होगा 0। लेकिन ये 0 जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, किसके नीचे आता है, 0th वर्टिसेस, ये आपके वर्टिसेस हैं, ये आपका 0th, लेकिन ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो जो मैं अभी आपको बोला था कि फॉर वर्टेक्स 0 विजिटेड वुड बी ट्रू, सो वो आपको इग्नोर करने हैं। तो ये वाला वैल्यू जो है वर्टेक्स 0 के नीचे जो भी है, यहाँ पर 0 है, ये आपको इग्नोर करना है, चाहे बड़ा है या छोटा है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल सॉल्यूशन, या ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो बचे 4 वैल्यूज उनमें से देखोगे, और उनमें से जो छोटा है वो है 3, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप छोटा छोटा मैंने लिखा है कि कॉस्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप 0th वर्टेक्स पे हो तो आपका कॉस्ट 0 है, यानी कि अभी कोई खर्चा नहीं हुआ, तो कॉस्ट वहाँ पर 0 है। इसी तरह से अगर आप ये स्टेप पे आप देखोगे, कॉस्ट हमारा आएगा 3, और जो सिलेक्टेड वर्टेक्स होगा वो होगा 1, ठीक है ना। तो वही मैं करने जा रहा हूँ कि आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल 1, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फॉन्ट इसका बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। सो मैंने ये क्या किया, मैंने ये 1 किया, सो ये आपका 1 बन गया, दैट मीन्स 1 हैज बीन सिलेक्टेड। 1 क्यों, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट उसी के नीचे है, वर्टेक्स 1 के नीचे मिनिमम कॉस्ट है 3, ठीक है ना। तो इनमें से आपने ये चूज किया।
तो कुछ मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए आप सपोज यहाँ पर आप सपोज मैं एक स्टार डालूंगा कि इसका मतलब हुआ कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब फ्यूचर कोर्स में आपको इग्नोर करना है क्योंकि 1 आपने ऑलरेडी इंक्लूड किया है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट? कॉस्ट वुड बी, पहले 0 था, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कॉस्ट क्या होगा या आएगा, कॉस्ट खर्चा क्या आएगा 3, राइट। अच्छा, अब आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर आपने पिछले स्टेप में 0 वॉज द सिलेक्टेड वर्टेक्स और फिर आपने देखे उसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से। 0 के जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो है 1, 3 एंड 4। उनका कॉस्ट क्या है 3, 7 एंड 8। वही आपने यहाँ पर देखे। 999 मीन्स कि एडजेसेंसी डायरेक्ट नहीं है, वो आप देख भी सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, इस केस में आप फिर क्या करोगे? इस केस में आपको करना है कि आपने 1 सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा 1। अब आपको देखना है 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, या इन अदर वर्ड्स कि आपका जो 1 वर्टिस है वो आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है आगे। एज यू कैन सी जो एडजेसेंसी है 1 का वो है 2 के साथ और 3 के साथ, यानी कि 1 तक जब आप पहुंच गए विद द कॉस्ट ऑफ 3, अब आप जा सकते हो 2 पे और अब आप जा सकते हो 3 पे, ठीक है। अच्छा, वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज करूंगा कि यहाँ पर जो सपोज 0 है, 0th वर्टेक्स जो है वहां पर मैं फॉर एग्जांपल क्रॉस मारूंगा। इसी तरह से जो ये है, चूंकि अब हमने ये सिलेक्ट किया है, इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, ये दोनों सिलेक्ट, 0th वर्टेक्स भी 1 भी, तो इनको फर्दर कंसिडर करना वो एम्बिगुअस होगा। तो अब बच गया 2, 3 और 4। उनमें हमें देखना है कि एडजेसेंसी 1 की किसके साथ है। इनके साथ भी हो सकती थी लेकिन ये हमने इग्नोर की। अब आप देखो 1 की 2 और 3 के साथ, 2 और 3 ये है, आपको समझाया, 2 और 3 ये है। तो 2 के साथ देखो अब एडजेसेंसी क्या है 1, कॉस्ट यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है इसलिए अच्छी तरह से आपको देखना है, यहाँ पर ये है 1, ठीक। अच्छा, अब आपको देखना है यहाँ पर आप क्या देखोगे, कॉस्ट जो, अगर मुझे यहाँ तक 1 to 2 में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ख्याल रखना है कि ये 1 इसका कॉस्ट नहीं होगा, इसका कॉस्ट होगा 4। क्यों 4 होगा? क्योंकि 3 मेरा कॉस्ट ऑलरेडी आ चुका है कहाँ, 0 से 1 तक जब मैं गया था, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 3 है, ठीक है ना। सो 3 ये और 1 ये, आपको समझा है, ये 4 है, ठीक है ना। जो आप प्रोग्राम में देखोगे, जो कोडिंग में आप देखोगे, उसमें आप देखोगे कि आप लिखते हो कि जो वहां पर ऑलरेडी कॉस्ट है, यहाँ पर कॉस्ट है 999, आप देखते हो कि जो अब मेरा ये कॉस्ट बन रहा है, यानी कि ये 3 और जो यहाँ का जो ये 1 है, टोटल क्या बन गया है 3 + 1 4, 4 और जो वहां पर ऑलरेडी है 999, उनमें छोटा कौन सा है? तो नीडलेस टू से कि छोटा उनमें कौन है 4, तो दिस वुड बी अपडेटेड एज 4। यानी कि अभी तक आप देख रहे थे कि 2 के वर्टेक्स 2 के अंडर क्या आ रहा था 999 इंफिनिटी, अब वहां पर आएगा 4। सो दिस हैज बीन मॉडिफाइड, ठीक है ना। ये 2 को हमने इग्नोर किया। लेट अस चेक फॉर 7। अब देखो, अब क्या मैं 1 से 3 तक जा सकता हूँ? हाँ, मैं 1 से 3 जा सकता। कॉस्ट क्या आएगा? ये 3 तो डेफिनेटली आएगा, और 1 to 3 जब मैं जा रहा हूँ तो ये 4, कितने हो गए 3 + 4 is 7, 3 + 4 is 7। What is already there? 7, तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या मैं वहां पर लिख सकता हूँ 7 ही? हाँ, मैं लिख सकता हूँ 7, क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पर 7 है, जो कि एक डायरेक्ट पाथ है बिटवीन 0 एंड 3, और जो आप मॉडिफाइड में सोच रहा था 0 to 1 और 1 to 3 जब मैं जाऊंगा इनडायरेक्टली, तो कॉस्ट होगा दिस 3 + दिस 4 = 7, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 7 ही लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 8, क्या ये मॉडिफाई होगा? देखिए 1 to 4 मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ,
कोई भी अपडेशन शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो 8 ऊपर है ये मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो ये आ गया आपका 8, ठीक है ना। अब क्या हम फिर से करेंगे, देखेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या है, 4। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, इसको मार्क करूंगा मैं कि सबसे छोटा वैल्यू 4 है। तो ये आपका 4 है, यानी कि नेक्स्ट है। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वर्टेक्स नंबर 2 अब क्या हो गया, सिलेक्ट वर्टेक्स नंबर 2। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा 2, इसका मतलब हुआ क्योंकि 2 वाला जो वैल्यू है वो सबसे छोटा है, इसलिए मैंने 2 सिलेक्ट किया। अब आगे बढ़ाने के लिए सिलसिला मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर x, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा क्रॉस, क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं। मोर रिसेंटली ये 4 भी आ चुका, तो मैं ये तीनों को क्या करूंगा, मार्क एज विजिटेड। समझ आ रहा है, ये तीनों को मैं, तो वहां पर क्या बच गए, सिलेक्टेड क्या है अब 2। अब 2 पे आप देखो बेटा, 2 पे कोई भी एडजेसेंसी नहीं है, यानी कि आउट गोइंग एरो या एज कोई भी नहीं है, तो इनमें से बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं हो। अगर होता तो आप फिर से उसी तरह एडजेसेंसी देख लेते। तो मैं क्या करूंगा, 7 और 8 जो है उनको मैं एज सच ऐसे ही क्या लाऊंगा नीचे, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वुड बी टू सी विच इज स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू अगेन इज व्हाट, दिस 7। तो 7 को मैं मार्क करूंगा, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये है वो है 3, वर्टेक्स नंबर 3। तो वो मैं सिलेक्शन लिस्ट में लाऊंगा कि 3 वाला ये है, ठीक है बेटा। तो ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, तो 7 आपका सिलेक्ट हो गया मिनिमम। अच्छा यहाँ पर आप कॉस्ट देखते जाओ क्या है, कॉस्ट यहाँ पर 4 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ना 4, और यहाँ पर क्या बनेगा 7, ठीक है ना। ये मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, अपडेट कॉस्ट मेरे जो है ट्रैवर्स करने के। अच्छा यहाँ से फिर क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ से फिर सिलेक्ट होगा 7 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 3। अब देखो आप 3 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 3 से मैं जा सकता हूँ कहाँ, 3 से मैं जा सकता हूँ 2 पे, ठीक है ना, यही एक एडजेंसी है, बाकी नहीं है कोई। तो 3 से 2 में जा सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 2 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, यानी कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 वाला जो वर्टेक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, वो आप देख सकते हो यहाँ है ना इंक्लूडेड। ना मैं 0 सिलेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, ना 1 ना 2 ना 3, क्योंकि ऑलरेडी सारे सिलेक्टेड है। अब क्या बच गया, अब बच गया फिर, तो ये आप बोल सकते हो कि ये ऐसे ही नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं फिर से फॉर एग्जाम्पल इनको करना चाहूँगा तो मैं शायद ये करूँ कंट्रोल CV, तो पेस्ट करने के बाद अगर आप बोलोगे कि ये ऐसे, और साथ ही साथ आप बोलोगे कि ये जो 7 है ये भी आप इंक्लूड हो चुका है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या बच गया, वहाँ बच गया 8, वहाँ बच गया 8। तो मुझे लगता है कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, यही चूंकि अब कोई नहीं बचा, तो यही क्या होगा मेरा सिलेक्टेड 1। ये किसके अंडर आता है, 4, वर्टेक्स नंबर 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे लास्ट वन जो इंक्लूड करोगे आप वो 4 करोगे इंक्लूड, ठीक है ना। डिफरेंट वेब्स के लिए आपको डिफरेंट ये एंट्रीज या अप्रोच होगा, तो इसमें ये नहीं है कि आप मतलब एक ही पैटर्न याद रखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्राफ और सिनेरियो क्या है। जैसे हमने अभी देखा यहाँ पर 2 पे हम एक तरह से चूंकि एडिसेंसी इसकी आउट गोइंग एज कोई नहीं था, तो हमें ऐसे ही एंट्रीज को आगे बढ़ाना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राफ में ऐसा हो, जैसे ऊपर वाले एंट्रीज इनमें आपने देखा था अभी कुछ टाइम पहले की चेंजेस हुई थी। तो आप क्या करोगे, तो आप ये 8 ऐसे ही ले आओगे नीचे, राइट। तो बाकी एक क्रॉस और ये वाला भी अब क्रॉस होगा, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आपका होगा सपोज वो होगा 8।
ठीक है, तो वो होगा 8 आपका। तो इस तरह से हमने ये सारे जो हैं ये सारे क्या किए, क्रॉस आउट। तो ये अगर आप करोगे तो इनको मैं यहाँ लाऊंगा, तो ये आपके हो गए क्रॉस, और उसी के साथ साथ ये भी आपका सपोज 8 भी क्रॉस आउट हो जाएगा। तो सारे इसके आपको आ गए। तो ये आपका फाइनल काइंड ऑफ मैप बनेगा। अब मसला ये है कि आप देखते हो कि जो कॉस्ट आपका है जो कॉस्ट आपका है वो आप जैसे आपको बोला जाएगा कि 2 पे 0 से 2 या 0 से 3 या 0 से 1, वो यहाँ पर भी आप कर सकते। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपको बोला जाएगा 0 to 1 व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो आप बोलोगे 0 to 1 डायरेक्टली। जो इन्वॉल्व होंगी वर्टेक्स वो होगी 0 एज सोर्स एंड 1 एज डेस्टिनेशन। टोटल कॉस्ट जो होगा वो 3 होगा। इसी तरह से अगर आपको बोला जाएगा कि व्हाट अबाउट 0 to 2 एज शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप बोलोगे टोटल कॉस्ट भी 4। क्यों? क्योंकि 0 से 1 आप जाओगे, फिर 1 to 2 जाओगे, टोटल कॉस्ट जो होगा वो होगा 4। इन्वॉल्व जो होंगी वर्टिसेस वो होंगी 0, 1 और 2। यानी कि यहाँ पर 0 और 2 डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में आपको एक और ट्रैवर्स करना पड़ेगा वर्टेक्स विच इज द 1 वाली वर्टेक्स। ठीक है ना? अच्छा, देखिए अब आपको देखना है कि अगर सपोज 0 to अगर सपोज वर्टेक्स 4 पे हमें जाना है, तो व्हाट वुड बी द पाथ, कंसर्न्ड पाथ जो है मिनिमम कॉस्ट वाला जो पाथ है वो आप कैसे देखोगे। देखो मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 का जो कॉस्ट आया ना, आपको 4 के नीचे जो कॉस्ट आया, स्टार्स जहाँ पर मार्क्ड है वहाँ वो आपको देखना है। तो जो वर्टेक्स 4 पे आप स्टार देख रहे हो वहां पर जो वैल्यू वो है 8। सो कॉस्ट वुड बी 8। क्या कॉस्ट? 0, वर्टेक्स 0 से वर्टेक्स 4 तक जाने के लिए जो कॉस्ट होगा वो होगा 8। ठीक है ना? वो आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कि 0 to 4 अगर आप जाओगे तो कॉस्ट है 8, राइट। इसी तरह से अगर आपको जाना है वर्टेक्स 3 पे, सो 3 पे यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार है, तो 7 आपका कॉस्ट है 0 to 3। तो 0 to 3 7 है आपका कॉस्ट, राइट। तो ये है आपका कॉस्ट। इसी तरह से अगर आप कहाँ पे जाओगे 2 पे, तो आपका 4 कॉस्ट है, वो आप देख सकते हो 3 प्लस 1 कॉस्ट। इसी तरह से 3 यहाँ पर है 0 to 1 वो है, तो और इसका तो खैर 0 है ही। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखिए 4 वाले कॉलम में आप देखोगे यहाँ पर 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है वैल्यू। ये डिपिक्ट करता है कि देयर इज अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। व्हाट इज सोर्स? 0। व्हाट इज डेस्टिनेशन? 4। ठीक है ना? कोई भी चेंज नहीं है वैल्यू में, यानी कि 8 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 8 है, तो कोई भी चेंज नहीं है। तो ये आप लोगे एज डायरेक्ट पाथ। सेम फॉरवर्ड क्या डायरेक्ट पाथ है 0 और 4 के बीच में? हाँ ये है। इसी तरह से 0 और 3 के बीच में ये है 3 वाली वर्टेक्स, तो कोई ये चेंज है वैल्यू में? नहीं है, तो देयर शुड बी अ डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ ये है 0 to 3, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर चेंज है, आप देखो बेटा, यहाँ पर 4 है, ऊपर 4 नहीं है, ऊपर कोई और चेंज्ड वैल्यू है। फिर ऊपर आप देखते हो कि मिनिमम वैल्यू ऊपर जहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर 4 है ना, ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर जहाँ पर चेंज हो रहा है उस रो में आप देख रहे हो, यानी कि ये, यानी कि इस रो में आप देखोगे कि कौन सा मिनिमम वैल्यू, कौन सा मिनिमम वैल्यू है वहां पर, ये 3। वो कौन सी वर्टेक्स है? 1। इट मीन्स जब आप 2 वर्टेक्स 2 पे जाओगे आपको जाना पड़ेगा थ्रो वर्टेक्स 1। फिर से मैं आपको बोलूंगा, अगर आप देखते हो जो स्मॉलेस्ट या जो कॉस्ट है किसी वर्टेक्स के नीचे जो दिया गया यहाँ, यानी कि यहाँ पर है वर्टेक्स 2, जब आप जाओगे वर्टेक्स 0 से लेकर वर्टेक्स 2 तक जाना चाहोगे तो कॉस्ट आपका 4 है। लेकिन फिर आपने कॉलम में नजर दौड़ाई, आपने पाया कि इस कॉलम में चेंज हो रहा है, 4 के ऊपर चेंज है एक जगह, तो वहां पर क्या आप देखते हो, उस रो में
सबसे छोटा वैल्यू कौन है, वो ये है जो आपने सिलेक्ट भी किया था कुछ टाइम पहले, वहां का जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो क्या है 1, तो वो भी इन्वॉल्व होगा इस बात में, यानी कि यू विल हैव टू गो, अब ऊपर जाओ, आप ऊपर कुछ नहीं, इसीलिए यही एक वैल्यू ये वर्टेक्स इन्वॉल्व होगी, तो यू विल हैव टू गो फ्रॉम 0 to 1 and then to 4, वो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से 1 और फिर 1 to 2, और cos जो आपका है 3 + 1 which is 4, खैर 0 तो 0 ही, ठीक।